इस वीडियो में वो ये अनाउंस करते हैं कि जो अपकमिंग गेम है इंडिया की, वो उनका लास्ट इंटरनेशनल मैच होगा इंडियन टीम के लिए। और जो लास्ट मैच था, अगर वो सुनील छेत्री खेल लेते तो क्या इंडिया क्वालिफाई हो जाती। 6 मार्च 2025 को ये न्यूज़ आती है कि जो सुनील छेत्री हैं वो इंडिया में कमबैक कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार मेरे चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं सुनील छेत्री के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल में कमबैक करने से लेकर धीरे धीरे फुटबॉल से फेड आउट हो जाने के बारे में। इस पूरी कहानी को आज हम डिटेल में समझेंगे। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 16 मई 2024 ये एक आम दिन था जब तक सुनील छेत्री ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड नहीं किया था। इस वीडियो में वो ये अनाउंस करते हैं कि जो अपकमिंग गेम है इंडिया की कुवैत के अगेंस्ट, जो कि एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, वो उनका लास्ट इंटरनेशनल मैच होगा इंडियन टीम के लिए। गाइस, वो हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के जो सेकेंड राउंड के कैंपेन का लास्ट सेकेंड मैच था, और उसके बाद हम कतर से खेलने वाले थे और हमें सिर्फ एक विन चाहिए थी नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। तो उस हिसाब से ये एक मस्ट विन मैच था इंडिया के लिए, क्योंकि इसके बाद कतर जो थी वो एक ऐसी टीम थी जिसे हराना नियरली इम्पॉसिबल था वो इंडियन टीम के लिए। और इस लास्ट मैच में अब इमोशंस भी जुड़ चुके थे, बिकॉज ये छेत्री का फेयरवेल मैच था। 6 जून 2024 को ये मैच खेला गया था इंडिया में ही, और इस मैच में जो इंडिया थी उनने ड्रॉ किया था 0-0 कुवैत के साथ। ऑल्दो छेत्री रिटायर फिर भी हो गए थे, और इस मैच के बाद ये जो विचार था इंडियन फुटबॉल फैंस के मन में कि क्या सुनील छेत्री कतर वाले मैच के बाद रिटायर हो सकते थे, और क्यों उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन नहीं खेला। और जो लास्ट मैच था, अगर वो सुनील छेत्री खेल लेते तो क्या इंडिया क्वालिफाई हो जाती। दोस्तों, जो लास्ट मैच की कहानी है वो भी, उस पर भी एक अलग से वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पे इंडिया ने पहले गोल मार के लीड ली थी, उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल गोल दे दिया गया था रेफरी के द्वारा, एंड उसके बाद इंडिया इवेंचुअली वो मैच हार गई थी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस कि कतर वाले मैच से ही पहले छेत्री ने रिटायरमेंट क्यों ली। तो दोस्तों, इसका जवाब है, जो हमारी फेडरेशन है इंडियन फुटबॉल की, उनकी अकाउंटेबिलिटी इससे कम हो जाती है। बिकॉज वो कह सकते हैं कि छेत्री नहीं थे हमारी टीम में, इसलिए हम मैच हार गए कतर से। अगर देखा जाए तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं किया गया है हमारी टीम के द्वारा। पहले भी इसी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन में फर्स्ट लेग में जो इंडिया में खेली गई थी, जिसमें हम 3-0 से कतर से हारे थे, उसमें भी जो गुरप्रीत सिंह संधू थे, जो कि हमारी स्क्वाड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्हें बेंच कर दिया गया था अमरिंदर सिंह गिल के लिए। और ईगर स्टीमैच के द्वारा ये चीज़ कही गई थी कि हमें AFC एशियन कप, जो कि हम आने वाले समय में खेलने वाले हैं, उसके लिए एक और गोलकीपर की ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने एक बार इसी चीज़ का एग्जाम्पल देखा है। आपको याद ही होगा 2019 में इंडिया ने एक हिस्टोरिक ड्रॉ किया था एशियन चैम्पियंस कतर के साथ, और उस मैच में अगर आप याद करेंगे तो छेत्री नहीं थे। ये कहा गया था कि छेत्री बीमार हैं, इसलिए इस मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। इससे हम ये पैटर्न तो हम नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी बड़े मैच में अगर कोई हमारा की प्लेयर मिसिंग होता है, तो जो हमारी फेडरेशन है वो उसे एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ करती है। गाइज, आफ्टर ऑल दिस, जो हमारे कोच थे ईगोर स्टीमैच उस टाइम के, वो सैक हो गए थे जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। और उसके बाद जो मनोलो मार्केज हैं FC गोवा के, जो अभी जो कोच हैं, उन्हें हेड कोच की उपाधि दी गई इंडियन टीम में। और उनके एरा में हम सिर्फ एकमात्र मैच जीते थे जिसमें छेत्री का कमबैक हुआ था। तो उससे पहले हमने 3 मैच ड्रॉ किए थे और एक मैच हम हारे थे सीरिया से। तो उसके बाद 6 मार्च 2025 को जो AIFF के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर ये न्यूज़ आती है कि जो सुनील छेत्री हैं वो अपकमिंग मैचेस के लिए
इंडिया में कमबैक कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम में, और उनका कमबैक सफल भी होता है बिकॉज जो मालदीव्स के साथ हमने फ्रेंडली फिक्सचर रखा था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाले एएफसी क्वालिफायर मैच से पहले, उसमें छेत्री ने स्कोर भी किया था और हम 3-0 से जीत भी गए थे। गाइस, मालदीव्स के अगेंस्ट अपने 95th गोल मारने के बाद जो छेत्री की सेलिब्रेशन थी, उससे ये जाहिर होता था कि छेत्री शायद कभी रिटायर होना ही नहीं चाहते थे इंटरनेशनल फुटबॉल से, और वो काफ़ी प्रेशर की वजह से रिटायर हो रहे थे। ऑल्दो इसके बाद भी इंडिया की जो फॉर्म थी वो ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, बिकॉज इंडिया में सुनील छेत्री पूरे पूरे मैचेस तो खेल नहीं रहे थे, और जिन्हें स्ट्राइकर्स की जगह पर खिलाया जा रहा था वो प्लेयर्स असल में विंगर्स थे और इतना अच्छा खेल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश से हमारा मैच ड्रॉ हुआ, और जून वाली फीफा विंडो में हमने थाईलैंड और हांगकांग से मैचेस हार लिए अपने, और उसके बाद जो मनोलो मार्केस थे उनका पीरियड भी ख़त्म हो गया। इसके बाद जो खालिद जमील थे उन्हें बनाया गया इंडिया का हेड कोच, और उनके अंडर हमारा जो पहला टूर्नामेंट था वो था काफा नेशंस कप। और जो काफा नेशंस कप की जो स्क्वाड थी उसमें जो सुनील छेत्री थे उनका नाम इंक्लूड नहीं किया गया था, वो इसलिए बिकॉज जो खालिद जमील थे उन्होंने कहा कि मैं अपने अगले एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए एक अपनी टीम बनाना चाहता हूं, और इस फ्रेंडली टूर्नामेंट में मैंने एक स्ट्राइकर ढूंढना है जो कि छेत्री को आने वाले टाइम में रिप्लेस कर सके। ये कह के सुनील छेत्री को ड्रॉप कर दिया गया इंडियन टीम से, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज़ बन गई थी। हालांकि हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, गोल्स भी स्कोर किए थे काफा नेशंस कप में, बट हम वो स्ट्राइकर की कमी को फिर भी पूरा नहीं कर पाए थे। और उसके बाद जो अक्टूबर वाली फीफा विंडो थी जिसमें हमने हमारे क्वालिफिकेशन के लिए जो मस्ट मैचेस थे, डू और डाई मैचेस थे सिंगापुर के अगेंस्ट, वो खेलने थे। जो पहला मैच था सिंगापुर के अगेंस्ट, वो बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंस थी इंडियन फुटबॉल टीम की तरफ से, और जैसे तैसे रहीम अली ने एंड में आके वो गोलकीपर के एरर से वो गोल मारा था और हमने वो मैच ड्रॉ कर लिया था। और उसके बाद जो सेकंड लेग थी जो कि इंडिया में ही होने वाली थी, उसमें हमने पहले स्कोर किया था, अगर आपको याद होगा तो जो छांगते का वो लॉन्ग रेंजर शॉट था, जो वो बैंगर वाला गोल था, उसके बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी। बट काउंटर्स पे हमारी टीम इतनी वीक डिफेंडिंग करती है, इतनी वीक डिफेंस है हमारी काउंटर्स पे, कि हमने 2 बार काउंटर्स पे गोल खा लिए और 2-1 से हम इस मैच को हार गए, जो कि हमारा होम वाला लेग था। और इस मैच को हारने के बाद हम एएफसी एशियन कप की क्वालिफिकेशन से भी बाहर हो गए, और अगर अब हम जा ही नहीं सकते तो छेत्री का टीम में होना कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए सुनील छेत्री ने अपनी तरफ से कहा कि मुझे अब इंडियन टीम के लिए कंसीडर मत कीजिए, जैसे कि धोनी ने किया था 2019 के वर्ल्ड कप के बाद। और इसी तरह जो सुनील छेत्री थे वो साइलेंटली इंडियन फुटबॉल से सेकेंड टाइम रिटायर हो गए। तो ये तो बात थी इंटरनेशनल फुटबॉल की। तो अगर हम बात करें जो क्लब फुटबॉल की, तो बीएफसी ने इस साल डुरांड कप नहीं खेला था, और उनने सिर्फ सुपर कप खेला था, जिसमें सुनील छेत्री ने भी 2 गोल्स स्कोर किए थे। और नॉकआउट्स में उन्होंने पंजाब एफसी के साथ मैच खेला और पेनल्टीज़ पे हार के सुपर कप से बाहर हो गए। और मोस्ट प्रोबेबली ये सुनील छेत्री के इंटायर करियर का लास्ट मैच था एज ए फुटबॉलर, बिकॉज वो पहले ही ये बता चुके हैं कि ये उनका लास्ट सीज़न हो गया एज ए फुटबॉलर। और इस सीज़न जो 2 कप टूर्नामेंट्स थे वो हो चुके हैं, और जो लीग है उसका कोई अता पता नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली ये सीज़न लीग होगी भी नहीं। दोस्तों, इस सब के बाद जो सुनील छेत्री थे वो हमें मुंबई में जो मेसी का इवेंट हुआ था द गोट टूर, उसमें हमें फिर से दिखे थे, और वो उनने मेसी के साथ बातें की थी और अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी। और उस टाइम पे जो हमारी ऑडियंस थी उन्होंने दोबारा से इंडियन फुटबॉल की तरफ थोड़ा ध्यान दिया और सुनील छेत्री को काफ़ी सपोर्ट किया। बट अकॉर्डिंग टू मी अब काफ़ी देर हो चुकी थी, और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था सुनील छेत्री के लिए एज अ फुटबॉलर, सो इट वाज लाइक टू लेट।
वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।